तो भाइयों मैं हूँ गैस गलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी है ऑल न्यू 2024 वाली होंडा CB350। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो एक बार लुक चेक कर लो, कितने ही गजब के लुक मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, एकदम रेट्रो लुक वाली। तो भाई ये गाड़ी ना सीधे कम्पीट करती है अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 से और क्लासिक 350 से। तो भाई आज के इस पूरे वीडियो में आपको वॉक अराउंड दूंगा। ये इसका बेस वेरिएंट है, 2 वेरिएंट आते हैं इसके अंदर आपको, डिलक्स और डिलक्स प्रो। तो ये डिलक्स वेरिएंट है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है, अगर आप होंडा CB350 लेने जा रहे हो तो आपको ना इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाती है। सबसे पहले भाई प्राइसिंग की बात करते तो 1,99,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस इस बाइक की आती है और जाती है 2,17,000 रुपये एक शोरूम टॉप वेरिएंट के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हो। और अगर आप इंदौर से हो, होंडा बिग विंग का कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो होंडा बिग विंग टॉप लाइन जितनी भी शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से। तो भाई सबसे पहले इस बाइक की चाबी की बात कर लिया तो आपको चाबी वही की वही मिल जाती है जो कि होंडा हाइनिस में भी आती है। तो सबसे पहले लुक्स चेक कर सकते हो आप कैसे लगते हैं। 5 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपको 3 इसके अंदर मैट में मिलते हैं, 2 कलर जो ऑप्शंस आपको ग्लॉसी में मिल जाते हैं, जो पर्ल आता है ना चमकता हुआ। तो आपको जितने भी कलर्स हैं ना सारे स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो एक तो रेड मेटेलिक हो गया, पर्ल ब्लैक हो गया, साथ ही में एक आता है मैट क्रस्ट मेटेलिक जो कि मतलब जो गर्ल मेटल आता है ना, आपने बुलेट में देखा होगा पेंसिल वाला जो कलर, वो हो गया। फिर एक आता है इसका ग्रीन कलर में जो आपको मिल जाएगा, आपको मैं वो भी डाल दूंगा। और एक आता है इसका ये वाला कलर ब्राउन कलर में, जो कि कहीं ना कहीं रीइंबर्स करता है अपनी क्लासिक 350 को, वैसा का वैसा आपको कलर मिल जाता है। अब ये जो बेस वेरिएंट है इसके अंदर चीज़ें क्या आपको नहीं मिलती है कंपैरेटिवली टॉप वेरिएंट के। आप मेरे चैनल पे ना इन दोनों का कंपैरिजन चेक कर सकते हो। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर बाइक की बात करिए तो आपको जो लुक्स में ना थोड़ी सी जो फीकी पड़ती है, फीकी कहाँ से पड़ती है, जो इसका कलर है ब्राउन वाला, आप चेक कर सकते हैं कैसा ब्राउन कलर है। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है, अपने पैड्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाएगी। तो जो चीज़ें यहाँ पे खटकती है वो है इसका ब्लैक फेंडर। साथ ही में ब्लैक फेंडर के साथ आपको जो ब्लैक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम नहीं मिलती है। तो जो चीज़ें मिल जाती है मैं आपको बता देता हूँ इस कलर में। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेम टू सेम बॉडी कलर में आपको यहाँ पे फेंडर मिल जाएगा आगे की तरफ, और जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना वो भी आपको इसी के कलर में मिल जाएगा। बात करें यहाँ की तो यहाँ पे जो आपको चीज़ मिल जाएगी वो है पूरी क्रोम में, यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी, नहीं कि पूरी क्रोम फिनिश आपको मिल जाएगी। और यहाँ की बात करें तो आपको वो भी क्रोम में ही मिलेगी। तो ये चीज़ें थी। और फिर अगर बात करी है जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आपको ना जो क्लस्टर्स हैं, यानी कि जितने भी बटन जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और साथ ही में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। 17,000 रुपये का अंतर है। और यहाँ पे जो आपको टॉगल करने के लिए चीज़ें यहाँ से करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जो इसके अंदर अंतर मिल जाएगा अगर आप टॉप वेरिएंट को ना लेके इसका बेस वेरिएंट लेते हो। पर बेस वेरिएंट भी देखा जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपको कोई ऐसा है नहीं कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले भाई इसके फ्रंट लुक की बात करिए तो फ्रंट लुक में ना आपको वही हाइनिस वाला लुक मिल जाएगा जो मिलता है, देख सकते हैं। उसकी पूरी LED लाइट्स मिल जाती है, लो बीम हाई बीम के लिए मिल जाती है भाई। डे टाइम रनिंग लैम्प मिल जाते हैं, DRL जो यहाँ पे ना ग्लो करते ही रहते हैं। यहाँ पे आपको दे के रखें जैसे इंडिकेटर ना, जैसे आप इसको इंडिकेटर दोगे तब ना वो ब्लिंक करने लगेगा, लेकिन वहाँ का ना फिर भी जलता ही रहेगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो आपको फेंडर ब्लैक में मिल जाता है, अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे तो आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा। टायर साइज़ की बात करें तो आपको MRF का टायर मिल जाता है, जो कि हो जाता है 190/90 R19 जिसका आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही में आपको निफिन के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, डुअल चैनल आपको ABS यहाँ पे मिल जाता है। बात करें इसके डायमीटर साइज़ की तो 310 mm का आपको यहाँ पे डायमीटर साइज़ मिल जाता है। इस ब्रेक की और पीछे की बात करेंगे तो आते हैं इस तरफ। तो जो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है वो है इसके हॉर्न। भाई इतने बढ़िया हॉर्न है ना ये, मतलब लगते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन नहीं, ये वही कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया हॉर्न है। एक बार आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, कितने लाउड, एक बार सुनना आप, इतने लाउड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत ही लाउड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दे के रखा है। यहाँ पे आपको ना जो मिल जाती है इसकी लेग गार्ड यहाँ पे दे के रखा है। पूरे कवर आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें तो आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है होंडा का, वही जो हाइनिस में यूज़ किया जाता था। पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 349.36 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 21.07 PS। और अगर बात करें टॉर्क की तो 29.4 Nm का टॉर्क करता है। हाइनिस के कंपैरेटिवली सिर्फ 456.56 PS की आपको यहाँ पे कम टॉर्क मिल जाती है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है किसी चीज़ को कवर करने के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपको CB350 का लोगो, साथ ही में आपको यहाँ पे पूरी क्रोम में इंग्रेव करके रखा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है ये कलर, कुछ मानो ना मानो बहुत शानदार लग रहा है। फिर इस साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 165 mm की मिल जाती है। भाई मेरे पास भी हाइनिस है तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आज तक मेरी गाड़ी कभी कहीं से नीचे से टच हुई नहीं है। फिर यहाँ की बात करें तो आपको 1 डाउन और 4 अप मिल जाते हैं। यहाँ पे 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाता है। ये इसके हो जाते हैं फुट पैक, जो कि अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं।
फिर बात करते हैं ये भी इसका हो जाता है भाई अपना फुट पैक, जो कि लॉक अनलॉक हो जाते हैं कुछ इस तरह से। साथ ही में आपको साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ का सेंसर दे के रखा है, जैसे आप गियर में होकर साइड से नीचे करते हो तो आपको इंजन कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो पीछे आपको जो मिल जाते हैं सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाते हैं। पीछे से गाड़ी सबसे पहली चीज़ तो ना लेंथ में सबसे लंबी गाड़ी है इस सेगमेंट में, इससे लंबी कोई सी बाइक आपको मिलेगी नहीं। फिर बात करी है अगर इसके पीछे की प्रोफाइल की, तो टायर आप चेक कर सकते हैं कितना ब्रॉड है भाई। मेरे पास हाइनी से सेम टू सेम टायर सेक्शन है, उसमें भी ग्रिपिंग बहुत अच्छी, मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया देती है ना। जब आप इसको हाई स्पीड पे ले जाते हो, लीन भी करते हो तो कोई इशू आपको आता नहीं है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाता है, साथ में फुट पैक मिल जाते हैं। पूरी रेट्रो लुक आपको मिल के रखी है। हाइनिस में ऐसा नहीं, आपको रेट्रो लुक इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी पीछे से आके ना अलग हजीब हो जाती है, पर ये आपको पूरी वैसी की वैसी ही मिलेगी। पीछे की बात करी जाए तो पीछे जो है ना भाई, ये इसका हो जाता है टेल लाइट का। धूप आ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे आपको पूरी टेल लाइट मिल जाती है, वह इसके इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं। एक बार टायर की ब्रॉडनेस देखो आप, कितनी खतरनाक ब्रॉडनेस है। बात करिए टायर सेक्शन की तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 130 का पीछे टायर मिल जाता है सेक्शन 70 R 18 इंचज़ के। यहाँ पे भी आपको निफिन के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 240 mm के आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। फिर बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो यह पूरा एग्जॉस्ट यहाँ से निकला हुआ है, क्रोम फिनिश में दे के रखा हुआ है, जो कि ना हाइनिस के कंपेरेटिवली अलग है। यहाँ से आप इसकी नोज देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे दे के रखी है। एक बार ना इसमें इसका आपका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, कैसी क्या साउंड आती है। भाई कुछ इस तरह से इसकी पूरी साउंड थी। और सबसे पहली चीज़ ना भाई वाइब्रेशन, इस बाइक के अंदर ना वाइब्रेशन ना मात्र, मतलब वाइब्रेशन तो कुछ है ही नहीं इस बाइक के अंदर। तो यही सारी चीज़ें थी जैसे मैंने आपको बता दी। अब आते इसके टैंक पैड पे और उसके क्लस्टर पे भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताई थी 165 mm की इसकी हो जाती है ग्राउंड क्लियरेंस। और सैडल हाइट की बात करें, सैडल हाइट यानी कि यहाँ से मैं बैठता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो जो सैडल हाइट है वो हो जाती है 800 mm की सैडल हाइट। मतलब कि अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो थोड़ा सा आपको इशू होगा, क्योंकि भाई बहुत ऊंची। अगर जैसे मैंने अभी मेन स्टैंड पे करके रखी बाइक, तो मेरे तो पैर पूरे टच भी नहीं हो रहे। मेरी हाइट 5'9" है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इतनी हो जाती है। तो भाई सबसे पहले इसके टैंक की बात कर लेते हो। 15.2 लीटर का आपको मैसिव सा पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों तरफ ना अच्छी खासी मिल जाती है अपनी ग्रिपिंग के लिए, मतलब अपने पैरों की ग्रिपिंग के लिए। E20 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। E20 फ्यूल सपोर्ट करती है, यानी कि इथेनॉल प्लस पेट्रोल का जो अपकमिंग फ्यूल है ना उसके अंदर। तो क्लस्टर की बात करते तो यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह से इसका क्लस्टर मिल जाता है। एक बार चालू करते तो पूरा 160 तक स्वाइप अप मारता है, जहाँ पे आपको चीज़ें है ना ABS एंड साइड स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। टॉगल आपको यहाँ से साइड से करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको चीज़ें बता देगी, रेंज, बैटरी वोल्टेज, टोटल कितनी चली, ट्रिप वगैरह, ट्रिप A, ट्रिप B, किलोमीटर एवरेज, सारी चीज़ें आपको शो कर देगी। और यहीं से अगर इस बटन से इसको दबा के रखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलते। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे आपको डिपर मिल जाता है, यहाँ से आप उसको फास्ट पे रख सकते हैं और यहाँ पे आप उसको डिपर दे सकते हैं। ये इसका हॉर्न का प्लेसमेंट है, कुछ इस तरह से इसका हॉर्न है उल्टी की तरफ, और ये इसके इंडिकेटर्स हो जाते हैं। इधर की बात करें तो आपको किल स्विच मिल जाता है, और इधर की तरफ आपको हैज़ार्ड लाइट का बटन दे के रखा है। यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक के लिए ऑयल मिल जाता है। ये इसके ORVM हो जाते हैं, यानी कि साइड ग्लास। और अगर मैं बात करूँ, मेरे पास भी होंडा हाइनिस है, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, और यही सारी चीज़ें होती है भाई होंडा CB350 के बारे में, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। यही था पूरा का पूरा होंडा CB350 का वॉक अराउंड। जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको शेयर कर दी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। इंजन की बात कर लो भाई, लुक्स में तो देखो कितनी बड़ी बाइक है। मतलब अगर आपने इसके फोटोग्राफ देखे होंगे तो मुझे भी लगा था कि छोटी बाइक है, लेकिन जब ये रियलिटी में आई ना, फिर पता चला है कितनी ही बड़ी बाइक है। यानी कि आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो कितनी शानदार है। वेट की बात कर ली जाए तो 187 kg का इसके अंदर आपको वेट मिल जाता है। कंपैरेटिवली जो पुरानी वाली है ना होंडा हाइनिस, उसके अंदर आपको 181 kg का वेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर ना आपको 187 kg का वेट मिल जाता है। और ओवरऑल बात करी जाए तो इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो उसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सी लगने लग जाती है। जैसे आप चेक कर सकते हो, उसका टैंक बड़ा करके रखा है, 15.2 लीटर्स का कर दिया, और जो चौड़ाई है ना बढ़ा दी है। तो यानी कि एक भाई बहुत बढ़िया कंपटीशन लाया है होंडा इस मार्केट में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड कितनी किलर है, क्योंकि उसको पता है उसको सेगमेंट में कोई हरा नहीं सकता जिस मामले में उसकी सेल्स है। लेकिन अब ना जो सेल्स इस बाइक की होगी, प्राइसिंग की मैंने आपको बताई थी 1,99,990 रुपीज़ एक्स शोरूम,
और इसके ऊपर का जो वेरिएंट आता है वो आता है 2,17,000 रुपये का एक्स शोरूम। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो भाई यही था पूरा का पूरा वॉक अराउंड इस होंडा CB350 का। और अगर आप बिग विंग का कोई से प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो होंडा बिग विंग टॉप लाइन ईस्ट इंदौर की जितनी भी शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिलाइश को। धन्यवाद।